वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सवारने, शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट प्रभु जी लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। अपने सन्मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन पर सुशोभित हमारे परम इष्ट देव श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी का परम पावन ध्यान अपने अंतर हृदय में एकाग्र करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखों, हम सभी गुरुमुखों को नित्य प्रति ही सत्संग वचनों में यह स्मरण करवाया जा रहा है कि इस संसार में इस जीव का अगर कोई सच्चा हितैषी है तो वो कौन है? वो केवल और केवल समय के संत महापुरुष हैं। हम गुरुमुखों का कल्याण कौन करने वाला है? हमारी रक्षा करने वाला कौन है? तो वो केवल और केवल महापुरुषों का पावन नाम है। अभी 2 दिन पूर्व भी 20 सितंबर के शुभ दिन हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी ने भी अपने पावन वचनों में यह वचन फरमाए कि महापुरुषों का इस संसार में आना केवल और केवल गुरुमुखों के कल्याण के लिए हुआ करता है। महापुरुष अगर कष्ट अपने तन पर लेते हैं तो वो केवल और केवल गुरुमुखों की भलाई के लिए, उन्हें इस भवसागर से पार करने के लिए। अब महापुरुषों की महिमा तो हम नित्य प्रति श्रवण करते हैं। संत पलटू साहब जी भी महापुरुषों की महिमा का वर्णन बड़ा सुंदर कर रहे हैं कि किस प्रकार महापुरुषों की चरण शरण में आए हुए जीवों का कल्याण हुआ करता है। संत पलटू साहब जी फरमाते हैं कि शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत। शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की ताप बुझावे। जो कोई आवे जरत मधुर मुख वचन सुनावे। धीरज सील स्वभाव छिमाना जात बखानी। कोमल अति मधुबैन ब्रज को करते प्राणी। रहन चलन मुस्कान, रहन चलन मुस्कान ज्ञान को सुगंध लगावें। 3 ताप मिट जाएं संत के दर्शन पावें। पलटू ज्वाला उदर की, पलटू ज्वाला उदर की। रहे न मिटे तुरंत शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत।
संत पलटू साहब जी महापुरुषों की महिमा दो उदाहरणों से दे रहे हैं। पहला उदाहरण चंदन का दे रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जो चंदन की प्रकृति होती है वो ठंडक देने की होती है। अगर चंदन का लेप शरीर पर लगता है तो वह शरीर को ठंडक प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है। दूसरा उदाहरण महापुरुष चंद्रमा का दे रहे हैं कि जैसे दिन भर सूर्य की किरणों से यह धरती तप जाती है, चारों तरफ गर्मी ही गर्मी होती है, लेकिन जैसे ही रात्रि होती है तो चंद्रमा अपनी आभा से, अपनी किरणों से इस धरती को शीतलता प्रदान करता है। ऐसे ही महापुरुष हुआ करते हैं कि महापुरुष भी इस संसार में जब अवतार धारण करते हैं तो वह भी शीतलता प्रदान करते हैं। किनको शीतलता प्रदान करते हैं? यहाँ के माया और अज्ञानता में जल रहे, झुलस रहे जीवों के मनों को शीतल बनाते हैं महापुरुष। अब जब कोई जीव महापुरुषों की चरण शरण में आ जाता है तो महापुरुष चाहे वो कितने ही कैसे ही कर्म क्यों ना करके आया हो, अज्ञानी हो, अशांत हो, पापी हो, लेकिन जब वह महापुरुषों के सन्मुख आ जाता है, उनकी चरण शरण में आ जाता है, तो महापुरुष उसे अपनी वाणी से शांत कर देते हैं। कितना ही कठोर से कठोर क्यों ना हो अंदर से, लेकिन जब वह महापुरुषों के वचनों को सुनता है, उनके दर्शनों को जब करता है, तो उसका अंतर हृदय पानी की तरह निर्मल हो जाता है। अब ऐसे महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त होना कोई सरल कार्य नहीं है। कहते हैं कि अगर जो जीव महापुरुषों की, ऐसे महापुरुषों की चरण शरण में आ जाते हैं जो उनके द्वारा बनाए गए भक्ति के नियमों पे चलते हैं, तो उन गुरुमुखों के, उन जीवों के तीन ताप अर्थात आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि दैहिक मिटते चले जाते हैं और उनका मन का जो संताप है, मन की जो चंचलता है, मन के अंदर जो संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, वह शांत होते चले जाते हैं। गुरुमुखों, ये हमारा परम और महान सौभाग्य है कि हमें भी ऐसे ही समय के संत महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त है। एक बार सन 1956 का वृतांत है। हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के समय का वृतांत है। श्री गुरु महाराज जी ने राजस्थान से गुजरात के राजकोट में कृपा करनी थी, तो वहाँ पर कोई आश्रम तो नहीं था, तो गुरु महाराज जी के प्रोग्राम के लिए, उनके ठहरने के लिए वहाँ पर जो महात्मा जी थे, महात्मा परम विवेकानंद जी, जिनको हम सिंधी श्रीमान जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने श्री गुरु महाराज जी का प्रोग्राम एक सेठ की कोठी में रखा था। अब वहाँ पर तैयारियाँ चल रही थी, तो श्री गुरु महाराज जी के सिंहासन के पीछे एक चादर लगानी थी। तो चादर लगाने के लिए कील जब गुरुमुख जन ठोकने लगे, तो जो वहाँ का सेठ था, उसने जैसे ही देखा तो वह उन गुरुमुखों के पास आ गया। अब गुरुमुख तो वो था नहीं, और जो उसकी कोठी थी वह भी बिल्कुल नई थी, उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था। तो उसने कहा कि ये तो मेरी नई कोठी है और तुम लगे हो कील को ठोकने के लिए। अगर तुम्हें कील ही ठोकनी है तो तुम कोई और जगह देख लो, कोई और कोठी ढूंढ लो। अब सेठ की नाराजगी की वजह से गुरुमुख जन पीछे हट गए। अब अगले दिन श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने वहाँ पर जब कृपा करी, तो वहाँ जब विराजमान हुए तो सारी संगत पावन श्री चरण कमलों में
ऐसे ही बैठी थी। और जो सेठ का परिवार था वो भी उन संगतों में ही बैठा था। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि गुरुमुखों, इस संसार में तो सभी रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रहने के लिए एक युक्ति की जरूरत होती है, क्योंकि जो मुक्ति है वो युक्ति से मिला करती है। अब युक्ति कौन सी? कि बाहर की जो चीज है वो बाहर रखो और अंदर की जो चीज है उसे अंदर स्थान दो। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उदाहरण देकर फरमाया कि जिस प्रकार कोई नारियल है, अगर कोई नारियल का छिलका खाने का प्रयास करे और गिरी को फेंक दे तो उसे कौन बुद्धिमान कहेगा? ऐसे ही अगर कोई अखरोट की गिरी फेंक दे और छिलका खाने का प्रयास करे तो उसे कौन समझदार कहेगा? तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि ये जो धन दौलत है, यह जो ऐश इशरत के समान है, मकान है, यह कोई अंदर बसाने वाली चीजें नहीं है। अंदर बसाने वाली कोई अगर चीज है तो वो केवल और केवल मालिक का नाम है, महापुरुषों के वचन है। अब जैसे ही ये वचन सुने तो सेठ का जो मन था वो ऐसे परिवर्तित हो गया जैसे पारस के छूने से लोहा सोना बन जाता है। वह पावन श्री चरण कमलों में पहुंचा और श्री सतगुरुदेव महाराज जी से माफी मांगने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख उसने माफी मांगी और फरमाया गुरु महाराज जी ने कि ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से तुम ध्यान रखो। तो गुरुमुखों, अब हमारा यही कर्तव्य है, जो महापुरुष हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे अंदर में क्या चीज बसनी चाहिए और क्या नहीं बसनी चाहिए, उसका हम ध्यान रखें। तो अब हमारा यही कर्तव्य है कि जो महापुरुषों ने नियम बनाए हैं उनकी पालना करें, जो नाम दिया है उसको अंदर बसाएं, जो वचन हो रहे हैं उसे अंदर बसाएं, तो जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होगा और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त कर हमारा यह लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुहेला होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे ही और सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि और भी गुरुमुख जन लाभ प्राप्त कर सकें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को पहले ही प्राप्त हो सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। जय सभी गुरुमुखों को, जय सच्चिदानंद जी।